बच्चों, तो ये चैप्टर है चैप्टर 10th क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये काफ़ी सबसे सिंपलेस्ट चैप्टरों में क्लास 10th के सबसे आसान चैप्टर देखा जाए तो उस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। बट हाँ, इसको समझना है, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अगर इसका समझ लिया तब आसान होगा, नहीं तो कुछ लोगों को ये टफ भी लगता है। तो आज मैं यही चैप्टर आपको समझाने वाला हूँ। यही काफ़ी सिंपल चैप्टर है, तो आप थोड़ा सा अगर अपना कंसंट्रेशन आधे घंटे के लिए रखेंगे तो आप ये चैप्टर समझ जाएंगे। और इसका वेटेज है आपका 6 मार्क्स, मिनिमम 6 मार्क्स ये आपको देगा। तो अगर आप एक बार इसको समझ लें, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और काफ़ी बड़ा नहीं है, तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं और मिनिमम 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन समझना है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपकी जो काम की चीज़ें वो बताता हूँ कि दो एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन होता है 0 0, ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक। अब एक्स एक्सिस समझिए नंबर लाइन है आपका, इस पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 0 यहाँ लिखा है, पीछे जाएंगे तो -1 लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और ये वाई एक्सिस भी नंबर लाइन है, इस पे ऊपर जाएंगे तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, नीचे जाएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब इस पे कोई पॉइंट दिखाना है, जैसे मुझे मान लीजिए 2,3 दिखाना है, ये पॉइंट है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, मतलब एक्स पे 1 2, ये हो गया 2 एक्स पे, और वाई पे 3, तो एक्स पे 2 के सामने और वाई पे 3, इन दोनों के सामने जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज 2,3, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम इसमें हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा पहले जो प्लेस है इस पे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस यहाँ रहती है और वाई एक्सिस वाली दूसरे प्लेस पे रहती है, ठीक, ऐसे। ये पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब आते हैं 10th में हमको पढ़ना क्या है। तो 10th में सबसे पहले आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, मतलब आपको कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, इसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए देख लेते हैं क्या है डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लीजिए एक प्लेन है हमारा, ये है प्लेन, और यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1, जिसको पॉइंट ए कहा गया, ए, और ये पॉइंट बी है, ये हो जाएगा x2, y2। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, करेक्ट, ऐसे लिखते हैं। या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, चाहे तो वो उसको x2 - x1 लिख लें होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ठीक, काफी सिंपल फार्मूला है। तो ये फार्मूला हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट है, 2,3 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 4,1 है। मान लीजिए ये पॉइंट ए, नाम ले देते हैं, ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, और ये पूरा होता है किसके अंदर, रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, x1 y1 आपके ऊपर है, जैसे मैंने इसको ले लिया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1, y1 ये हो गया, तो ये अपने आप ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 4 हो गई। अब इसमें पुट करते हैं फार्मूले में, तो x1 यहाँ पे देखिए, x1 की जगह पे कौन है, 4 है, 4 माइनस x2 की प्लेस पे क्या है, 2 है, 4 - 2, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे 1 है, माइनस y2 की जगह पे आपका 3 है, फिर इसका भी स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 निकला, 2 आ गया, ठीक है, 3 में से 1 निकला, ये भी -2 आ गया। और हाँ, स्क्वायर क्या होता है, माइनस का भी प्लस होता है, ये बात याद रखिए। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, और ये आ जाएगा 8, और 8 का जब आप रूट निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 2√2, तो आपका आंसर हो गया 2√2, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। तो एक क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, k एंड 1, 0 इज 5। मतलब 2 पॉइंट है, एक है 4, k एंड दूसरा पॉइंट है हमारा 1, 0, और इसके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस इनके बीच की हमको ऑलरेडी दी हुई है, और वो डिस्टेंस 5 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k,
मतलब k की क्या क्या वैल्यू होगी ये हमको निकालना है, ये 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है k। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि ये पॉइंट a हो गया, ये b हो गया, तो एक को आप x1, y1 ले लेंगे और दूसरे वाले को आप ले लेंगे x2, y2, ठीक है। फिर फार्मूला आपको याद है कि फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें हम, तो x1 हमारा हो गया कितना 4 माइनस x2 हो गया 1 होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया k माइनस y2 हो गया 0, इसका भी होल स्क्वायर अंडर रूट है इसके ऊपर, ठीक। और डिस्टेंस हमको पहले से दिए तो डिस्टेंस की जगह 5 पुट कर दी, तो 5 इक्वल टू 4 माइनस 1 3 स्क्वायर हो गया ये प्लस k स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9 प्लस k स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस होगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k की दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4, मतलब k की दो पॉसिबल वैल्यूज होगी, एक प्लस 4 होगा, एक आपका माइनस 4 हो गया। तो बच्चों अब आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला क्या है आपका, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और इस पे एक पॉइंट P है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे A और B, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन रहेंगे, ए दिया रहेगा x1, y1 एंड बी गिवन होगा लाइक x2, y2, ए बी दिया हुआ है, और P सपोज कर लीजिए इसको डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में, ठीक है। मतलब AP अपॉन PB, AP यहां से यहां तक और PB ये, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है m1 अपॉन m2, ठीक है। तो आपको करना है कि आपको पता करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या है, A और B, मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट A B है। अभी ये B निकलेगा कैसे, तो देखिए अब ए बी हमें निकालना है, तो ए पर आ जाते हैं सबसे पहले। ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे देखिए, ये जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई होगा, m1 जा रहा है इस साइड राइट साइड आ रहा है और m2 जा रहा है इधर साइड, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, ये x किसका कोऑर्डिनेट है, पहले वाले का, पहले मतलब x कोऑर्डिनेट, ये क्या है याद कर लीजिए, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हम x वाले में करेंगे, तो इधर से m1 गया मल्टीप्लाई हुआ किसमें, x2 में, प्लस m2 गया मल्टीप्लाई किसमें हुआ, x1 में, ये हो गया, अपॉन दोनों m1 प्लस m2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसका b निकाल लेते हैं, b भी सिमिलरली, b क्या है हमारा, b हमारा y कोऑर्डिनेट है, b जो है आपका y कोऑर्डिनेट है, तो y के लिए इसका मल्टीप्लाई अब y में होगा, m1 इंटू y2, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1, और फिर इसके बाद हो गया अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। ये जो हम ये P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं a, B करके, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1। तो एक लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ठीक है, मान लिया ये लाइन सेगमेंट हो गया आपका ए बी, ठीक। अब इसको एक पॉइंट है सपोज कर लीजिए कोई भी यहाँ पे P, और यहाँ दिया है कि P इसको 3:1 में डिवाइड करता है, ये आपको गिवन है, ये लिखा हुआ है कि 3:1 में डिवाइड करता है। और पॉइंट क्या है, पॉइंट है 4, -3, मतलब A हो गया आपका 4, -3 एंड B हो गया हमारा कितना 8, 5। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y, मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो पहले हम x निकालेंगे। अब मैं देखिए आपको डायरेक्टली सीधा फिगर से करना सिखाता हूँ। अब इसमें करेंगे क्या कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड आके,
और ये 1 जो है इधर, ठीक। पहले x निकालेंगे, x का मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 में, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया आपका 8 प्लस, अब ये 1 गया उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x वाले में, तो x कौन है पहला 4, तो 1 इंटू 4 अपॉन नीचे ये दोनों रेशियो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद y पे आ जाते हैं, x निकल गया, y कोऑर्डिनेट पे आते हैं। y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 5 में, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में आपका क्या करना है कि वो 3 मल्टीप्लाई कर देना है आपको 5 में, y वाले में, इसमें, ठीक है। 3 हो गया 5 में प्लस, अब ये 1 जाएगा, ये वाला 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई इंटू -3 अपॉन नीचे 3 + 1, तो ये कितना आ रहा है, ये 3 + 1 नीचे 4 आ गया, ऊपर 15 -3, और 15 - 3 हमको 12 होता है, 12/4 ये हो गया, तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा आपका 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई आपकी, और x आ गया हमारा यहाँ से 8 3 जा 24 + 4 अपॉन 4 28/4 और 28/4 7, तो x आ गया आपका 7, तो आंसर हो जाएगा 7 और 3, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 7,3। मतलब ये जो पॉइंट P है जिसको मैंने XY लिया था, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपका 7,3। तो यही फाइंड करना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड 8 5 इन द रेशियो मैंने हटा दिया था यहाँ पे 3:1, तो इसका आंसर हो गया 7,3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6, मतलब -4,6 एक पॉइंट है और हमें पता करना है कि इन व्हाट रेशियो दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, दिख रहा है आपको, ए बी बना दिया मैंने, और हमको पता करना है कि P जो कि क्या है -4,6, ये वाला पॉइंट, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप मान लीजिए कि P डिवाइड इट इन अ K/1, ये आप सपोज कर लिए कि P डिवाइड कर रहा है इसको किस पे, K/1 में, तो K/1 में मान लिया हमने। अब हम यहाँ पे हमको -4 पता है, क्या है ये -4 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट हमें पता है, लेकिन हम फिर भी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, इस k को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, k मल्टीप्लाई हो गया 3 में, तो 3 × k, ठीक है। ये 1 गया मल्टीप्लाई हुआ x वाला, तो x वाला ये फर्स्ट है, तो 1 × -6, और नीचे ये रेशियो आ जाएगा आपका, तो रेशियो का सम कर लेंगे तो ये कितना हो गया k+1। इधर देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है, -4 = 3k -6 अपॉन k+1। अब ये k+1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो k+1 मल्टीप्लाई होगा -4 में, तो -4k -4 हो गया = 3k -6 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हो गया, अब इसको k को उधर लेते चलते हैं, तो -4 और -3 7k, ये इधर लेते जाते हैं तो ये हो जाएगा -6 + 4, और ये आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ रहा है कितना, ये आ जा रहा है -7k = -2, माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो गया, तो 7k = 2, और यहां से देखा जाए तो k की वैल्यू आ जा रही है 2/7, और जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2/7। आंसर है इस क्वेश्चन का कि इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो है हमारा 2/7। 23 का असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। अब इसमें क्या आया था 2023 में, पॉइंट क्वेश्चन था कि पॉइंट P0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द y एक्सिस एंड दिस लाइन। अच्छा, असर्शन रीजन क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको एक असर्शन दिया जाएगा और एक रीजन दिया जाएगा, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पहला क्या करना होगा, असर्शन को चेक करना होगा कि ये खुद में सही है कि नहीं, पहले इसको चेक करेंगे, फिर हम रीजन को चेक करेंगे कि ये भी खुद में सही है कि नहीं। अगर ये दोनों खुद में सही हैं, मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इंडिविजुअली, दोनों आपस में खुद ही सही है, स्टेटमेंट जो दिया है वो खुद सही है, उस तब हमारा क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं A B C D, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होता है कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन होता है। ऑप्शन बी, असर्शन इज ट्रू एंड ऑप्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन।
और ऑप्शन सी क्या होता है कि असर्शन इज फॉल्स, इसमें कहता है असर्शन फॉल्स है, सॉरी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और लास्ट वाले में कहता है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि द पॉइंट दिस पॉइंट 0,2 इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये हो गया, मान लीजिए ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए ये लाइन है ये, ठीक। तो ये लाइन है हमारी कितनी, 3x + 2y = 4, और ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो वाई एक्सिस क्या होता है, हमको पता है कि एट वाई एक्सिस पे x 0 होता है। जब भी ये वाई एक्सिस पे आप रहेंगे इस पे, तो इस पे x वाले वैल्यू 0 होगी, नहीं इधर जा रहे नहीं इधर, तो इस पे x 0 होगा। तो एट वाई एक्सिस x = 0, तो इसमें x की जगह 0 पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 2y = 4 एंड 2y = 4, देन y = 2 आ गया आपका, ठीक। तो y 2 आ गया, इसका मतलब x 0 रखने पे, x को 0 पुट करने पे y 2 आया। इसका मतलब सही है कि ये लाइन जो है वो y एक्सिस को 0,2 पे कट करती है। मतलब ये आपका असर्शन सही हो गया, जिस असर्शन में ये कहा जा रहा है कि लाइन जो है ये लाइन 3x + 2y = 4 0,2 पे कट करती है। दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि असर्शन यहाँ पे क्या हमारा ट्रू है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ कि असर्शन क्या हमारा, असर्शन इज ट्रू, ये मिल गया मुझे, ठीक। अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग रीजन पे। रीजन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। अब दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन को पहले खुद चेक करते हैं कि रीजन करेक्ट है कि नहीं। तो ये मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, यहाँ पे ये कट कर रहा है और ये 0,2 है। और क्वेश्चन दूसरा पार्ट में ये कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2, ये जो 0,2 पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है वो कही जा रही है कि 2 यूनिट है। तो सही कह रहा है ये, यहाँ से देखा है तो ये एक्स एक्सिस हमारा और ये 2 पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है 1 और 1 2, ये डिस्टेंस क्या है 2 है। तो ये रीजन भी करेक्ट है। तो 2 चीजें करेक्ट हो गई कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, 2 चीजें ट्रू हो गई। अब हमारा जब ये दोनों असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो जाता है तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों खुल जाते हैं। मतलब यही दोनों अब आंसर होंगे। सी और डी यानी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सी और डी में, सी में असर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, यहाँ पे रीजन फॉल्स होता है और इसमें असर्शन फॉल्स होता है। मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए। अब ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि असर्शन इसमें फॉल्स होगा, इसमें आपका असर्शन इसमें फॉल्स होगा डी में, और सी में आपका रीजन फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स नहीं है, इसका मतलब सी और डी हमारे ऑप्शन से हट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी पे क्या होता है, ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, एंड असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन कहता है कि ये रीजन इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है कि पहले असर्शन में कि 0,2 इस लाइन का इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब रीजन में जो दिया हुआ है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर इस रीजन में ये दिया हुआ था कि ये इसको कट कर रहा है, तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि एट एक्स एक्सिस, एट वाई एक्सिस x = 0 ये लिखा होता, तब ये करेक्ट रीजन होता। बट ऐसा कुछ रीजन में लिखा नहीं गया है। रीजन में बस ये कहा हुआ है कि ये पॉइंट इतना ऊपर है, जो कि सही लिखा हुआ है, लेकिन इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे रीजन आपका असर्शन को थोड़ा भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑप्शन ए नहीं। ऑप्शन ए में क्या होता है कि रीजन एक्सप्लेन करता है, रीजन क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये है ऑप्शन ए के लिए। तो ऑप्शन ए गलत है हमारा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि द लाइन रिप्रेजेंट दिस, लाइन यहाँ पे है 4x - 3y = 9 इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन में भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस मैंने बनाया था अभी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। अब होता क्या कि एट एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। सिमिलरली एट वाई एक्सिस, जो हमारा वाई एक्सिस है, ये एट वाई एक्सिस
यहाँ पे आपका x 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, कहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने लिखा ना कि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो इसमें क्या करिए, इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दीजिए। जब भी पूछा जाए कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो जब x एक्सिस को कट करने की बात हो तो आप y 0 पुट करिए, और जब ये हो कि y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो जब y एक्सिस को कट करे तो वहाँ पे x को 0 पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो x की जगह पे ये हटाएंगे, 0 पुट करेंगे इसमें, तो 4 × 0 - 3 y = 9, तो -3y = 9, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9/-3 जो कि हो गया -3। तो ये पता चल गया कि y को -3 पे और x हमारा हमने पहले खुद ही लिया था कि यहाँ पे एट y एक्सिस x 0 मैंने खुद लिया था, तो x 0 हो गया था, तो x 0 हो गया, y -3। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 0, -3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, मतलब एक सर्किल है, ये हो गया आपका ए बी इसका डायमीटर है, ठीक। तो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर -2, इसका सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर है -2, ये आपका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर जो है वो है -2, ठीक। तो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बी इज द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है यहाँ पे 3,4, ठीक है। अब पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए यहाँ पे ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है a, b। हमने मान लिया कि पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है a, b। अब इसमें सेक्शन फार्मूला लगेगा आपका। सेक्शन फार्मूला क्या है कि कोई एक पॉइंट है बीच में, अगर ऐसे, तो मान लीजिए ये एक आपका a है, ये b है, और इसका है x2, y2, और इनका है क्या x1, y1। तो सेक्शन फार्मूला ये बताता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये है, ये सेंटर है, सेंटर जो होता है वो बीच में होता है, सेंटर एकदम मिड पॉइंट पे होता है, तो सेंटर जो होता है इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, तो सेंटर जो है इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 2, 1 × y2 + y1 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ से बन गया कि x1 + x2 y1 + y2 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो C जो है वो मिड पॉइंट है, C मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का वाला फार्मूला ये लगाएंगे जो अभी मैंने निकाला है। ये आप सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला याद कर लीजिए, x1 + x2 y1 + y2 2। तो ये हो गया आपका x1 y1, और ये AB को मान लीजिए ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं x1 हो गया 3 + a/2, 4 + b/2, ठीक। अब ये तो आपका मिड पॉइंट ही निकला है, ये जो मैंने निकाला है ये किसके इक्वल होगा, ये -2, 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो सेंटर के इक्वल आएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। अब इसमें करेंगे कि फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, तो 3 + a/2 = -2, तो यहाँ से हो जाएगा -4 = 3 + a, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई -7, ठीक। फिर यहाँ से दूसरा हो जाएगा सेकंड इक्वल टू सेकंड, तो 4 + b/2 = 2, और ये हो गया 4, तो 4 + b = 4, b की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से b 0 आ रहा है, a आ रहा है आपका -7, दोनों को कंबाइन किया तो आंसर हो जाएगा हमारा -7, 0। तो यहाँ पे जो पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आंसर हो जाएगा हमारा -7, 0। ये आंसर हो गया कि ये जो पॉइंट ए है, ये ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -7, 0, इसका आंसर हो गया।